Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions that are related to control systems. Okay, so this is the question practice session. Okay, the first question says that the system with characteristic equation is the number of poles in the left half of S plane. So in this question we use Routh criteria. Okay, सो राउथ क्राइटेरिया क्या बोलता है, मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 0. तो यहाँ पे 1, 3, 6, 9 एंड 12 एंड ये दिस वन इज 0. तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ से, 6 3 जा 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 इज 9, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3. मैं क्या किया यहाँ पे देखो, 6 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12. ओके, और ये 0. सिमिलरली फिर 3 इंटू 9 27 एंड 12 इंटू 3 36. सो इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3. ओके, एंड दिस वन इज 0 एंड यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, 12. तो देखो यहाँ से यहाँ साइन चेंज हो रहा है, नहीं, नो. यहाँ से यहाँ साइन चेंज हो रहा है, नो. यहाँ से यहाँ साइन चेंज हो रहा है, यस, वन साइन चेंजेस. अब -2 प्लस में चेंज हो रहा है, तो यस यहाँ भी एक साइन चेंज हो रहा है. देखो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस है, तो प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, 2 साइन चेंजेस. सो 2 साइन चेंजेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम. ओके, फर्स्ट कॉलम 2. देखो मैं कहा ना, यहाँ पे 2 से जितना साइन चेंजेस रहेंगे उतना हमें लिख देना है. उसके बाद हमें क्या मिल जाएंगे, ये राइट हैंड पोल्स मिल जाएंगे. ओके, राइट साइड पोल्स, राइट साइड पोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2. तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसमें कितने थे, 4. तो 4 माइनस 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड पोल कितने आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड पोल हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हैंड पोल्स पूछ रहा है. तो लेफ्ट हैंड पोल क्या आ जाएंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So which option is correct? C is the correct answer of this questions. Come to the next question. Okay, in this question, MR resonant peak and resonant frequency are there, then the find the value of K and A. Okay, सो हमें एम आर का क्या होता है, रेजोनेंट के पीक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये हमें कितना गिवन है, 1.04. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इट्स लाइक 1 इक्वल टू 1.04 इंटू 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.8 और 0.6. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीटा का वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, जीटा शुड बी, अब दोनों में से कौन सा जीटा का वैल्यू ले, 0.6 ले या 0.8 ले, तो जीटा हमेशा आप याद रखना, जीटा शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए, जीटा शुड बी लेस देन 1/√2. ओके, तो 1/√2, तो इसलिए 0.8 नहीं आएगा, 0.6, तो इसलिए जीटा इक्वल टू 0.6. अब हम लोग ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर. ओके, ओमेगा आर कितना दिया हुआ हमें, 11.55 ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 0.6 का होल स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ओमेगा एन हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा एन आ जाएगा 21.82. ओके, तो अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस. इसमें आप मेसन सेकेंड फार्मूला यूज करना, और सी ऑफ एस आर ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारा, के बाई एस इंटू एस प्लस ए
डिवाइड बाय 1 प्लस के, सॉरी हाँ, एस प्लस ए। ओके, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के। तो देखो ये किसके फॉर्म में है, ओमेगा एन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के। ओमेगा एन स्क्वायर को हम लोग के लिख सकते हैं। तो के का क्या वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा एन हमारा कितना निकला था 21.82 होल स्क्वायर। 21.82 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 476.11। और देखो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू ए है। देखो इसको यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से मैं कंपेयर किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के लिखा और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू ए लिखा मैंने, ठीक है। तो 2 जीटा का वैल्यू कितना है 0.6, ओमेगा एन का वैल्यू कितना है 21.82 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 26.192 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो के और ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो के का वैल्यू कितना आया 476.11 एंड ए का वैल्यू 26.192। ओके, so this is the answer of this question. Okay, in this question he asked in many ways, just like 1 by s, sorry, transfer function, he asked transfer function, he asked what is the matrix a b and c. Okay, so हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसका सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यह सिंगल लाइन डायग्राम से ड्रॉ करो। ये सिंगल लाइन डायग्राम सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया ही हुआ है, यहाँ पे आप 1 सेकेंड, ये 1 बाई एस क्या होता है हमारा x1 x, ये हमारा यहाँ पे कितने पे है, ये मान लो x3 है, तो x3 डैश हो जाएगा। ओके, ये हमारा x2 डैश हो जाएगा। ओके, और ये हमारा x1 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग x1 डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो हम लोग ने मान लिया x1 डैश इजकल टू क्या लिख सकते हैं हमारा u। देखो u डायरेक्टली आ रहा है पॉजिटिव साइड में, तो इसलिए पॉजिटिव u -2x1, -2x1 इसलिए लिखा है, देखो -2 इंटू x1 है यहाँ पे, ये हमारा x1 है। ओके, ये हमारा x2 है और ये हमारा x3 है, इसलिए 1 बाई एस इधर ले जाएंगे 1 बाई एस से, तो ये x3 डॉट करके मैंने लिखा है 1 बाई एस को। 1 बाई एस का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। 1 बाई एस मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ओके, और एस रहता तो डिफ्रेंसिएशन। ओके, डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बाई एस x3 डॉट लिख दिया मैं। ओके, u -2x1, देखो -2 आ रहा है, u -2x1, और क्या लिख सकते हैं +x2, देखो +x2 आ रहा है, तो +x2, ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 कह सकते हैं हम इसे। अब x2 डॉट पे जाओ, x2 डॉट पे क्या आ रहा है, देखो x2 डॉट पे आ रहा है 3u, ये 3u, तो पॉजिटिव 3u माइनस x1, देखो x1 जो आ रहा है हमारे पास -3x1, देखो x1 आ रहा है -3x1, ये -3x1, इसलिए ये -3x1 और प्लस x3 देखो यहाँ पे x2 पे x3 पॉजिटिव में आ रहा है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन 2। और x3 डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, x3 डॉट को देखो 3u, ये तो आप अब समझ पा रहे होगे 3u। ओके, एंड x3 पे कितना आ रहा है -x1 आ रहा है, देखो यहाँ पे x1, ये -x1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं -x1। ओके, 3 इक्वेशन और y इक्वल टू x1 मान लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x1, x2 एंड x3। ओके, और इससे क्या फॉर्म बन जाएगा हमारा, ए वेक्टर क्या आ जाएगा -2 1 0 -3 0 1 एंड -1 0 0। देखो
-2x1 है इसलिए -2x1, x2 1 है तो 1, x3 नहीं है तो 0 लिखा मैंने। देखो फिर -3x1 है, -3 लिखा, x2 0 है, x3 1 है तो x3 1 लिखा। सिमिलरली x1 का वैल्यू 1 -1 दिया हुआ है तो -1 लिखा, x2 और x3 नहीं है तो मैंने 0 0 पुट कर दिया। ओके, और u हमारा क्या आ जाएगा 1 3 3। ओके, 1 3 3 u एंड y हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x1 था। ओके, तो 1 0 0 और ये क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ना x1 x2 x3। ओके, सो y इक्वल टू देखो 1 इंटू x1 0 इंटू x2 0 0 इंटू x3 0, तो y इक्वल टू x1 हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हमसे या ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में, देखिए ये फॉर्म में क्या आएगा, या हमारा ट्रांसफर फंक्शन बोला जा सकता है y ऑफ s बाई u ऑफ s क्या होगा। तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करना एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी एस आई बी सी प्लस डी। ओके, तो आप इससे आप क्या करोगे, ट्रांसफर फंक्शन आपका निकल आएगा, जहाँ यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी यहाँ पे 0 है, इससे ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बार के एग्जामिनेशन में दिखने को मिल सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question says that unit step response of a network is 1 minus e to the power minus alpha t, then this unit impulse response। सबसे पहले याद करो कि हम लोग डी यू ऑफ टी बाई डी टी को क्या कहते हैं, डेल्टा टी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन कितना दिया हुआ है, डी क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके, इक्वल टू डेल्टा टी हो जाएगा। तो डी बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इक्वल टू डेल्टा टी। सो डेल टी हमारा कितना आ रहा है, अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो और भी सारे क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। सो आप मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा सारे क्वेश्चन, नेटवर्क थ्योरी के भी क्वेश्चन अपलोड होंगे, मशीन के भी होंगे, पावर सिस्टम एनालिसिस, सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ऑल द subject wise question are put into this channels. Okay, will be put into this channels. Thank you so much guys for watching this video. I hope you are doing well right now. So have a good day.